समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ये क्वेश्चन 4 से जो है ना इसके पिछले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन बनाए हैं। 4 से लेकर के पूरा क्वेश्चन जो है इसमें 20 तक है, सबको देखेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 को कितने पदों को जो है लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है हमको जो है एक AP दिया है, क्वेश्चन समझिएगा। AP दिया है 9, 17, 25, एक के कितने पद को जोड़ेंगे, ठीक है, कितने पद को जोड़ेंगे कि 636 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें A का मान दिया है 9, D का मान दिया 17 घटाओ 9 यानी 9, 8, 17 और SN का मान दिया है 636। N का मान क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। SN के फॉर्मूला से चलेंगे, N/2 2A + N-1 × D, ठीक है। N तो हमको निकालना है, ये 636 दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 9 बराबर में N निकालना है, छोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना, 8, ठीक है। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, ये N हो जाएगा 9 दूनी 18, सॉरी ये जोड़ है, जोड़ कितना हो जाएगा 8N - 8। और आगे हल करेंगे, क्या मिलेगा, ये 10 जोड़ 8N, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद N को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10N 8N², एक साइड लाते हैं, या यहाँ से जो है हम 2 कॉमन भी पहले कर सकते हैं। ये 5N 4N², ये कट जाएगा यहाँ से, 6 3 6, इसको साइड लेके जाएंगे तो 4N² 5N 600 जो है ना 36, ठीक है। इस सब में जो है ना और का हम चिन्ह देते जाएंगे, ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से 4N² + 5N घटाओ 636 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं इसको। ये 4 का तो हो जाएगा इधर 2 × 2 और इधर हो जाएगा 636 का निकालना है ना। 2 से 3 दूनी 6, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से हो जाएगा 1, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ये 3 से 5 तेरी 15, 3 तेरी 9, फिर जो है नहीं कटेगा जी। 3 दूनी 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48। चलिए ठीक है, टूट तो गया। 53N - 48N - 636 बराबर 0, 5 आता है। यहाँ से N केवल कॉमन होगा, 4N माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 53N, 53 केवल। यहाँ से क्या लेंगे,
तो इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा 2 12, तो 4 बच्चों 48, 12 से कट जाएगा क्या, 12 25 8, हाँ 12 23 36, 12 बच्चों को 48, और यहाँ से 12 23 36 की 6, 12 25 60, 3 63, ठीक है। तो ये 53 बार में यहाँ लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि कोष्टक का जो है सेमा, तो हम खुद से मल्टीप्लाई करके खुद में देख रहे थे कि आता है या नहीं। तो यहाँ से 4n + 53, यहाँ से n - 12, तो यहाँ से n का मान हो जाएगा 53/4, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं, हमने बताया है, किसी भी जो है अंकों की संख्या, व्यक्तियों का संख्या फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पांचवा, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये ए का मान दिया है 5, एन का मान दिया है 45, और एसएन का मान दिया है 40। कह रहा है कि इसका जो है पदों की संख्या एन और सर्वांतर डी, ये दोनों जो है ना ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन तो पीछे हम बनाए हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो एसएन से चलते हैं, एसएन से चलते हैं। एसएन बराबर 40, यहाँ से हो जाएगा n/2, ठीक है। 2a n-1, और उसके बाद एक मिनट, ये पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। n/2 a + an बराबर में 40, n/2 5 + 45 बराबर में 40, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा इधर ना, तो ये 50 n बराबर में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 45 है, ये 5 है, इस n का मान 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 80/50, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना मिस्टेक हो गई, ये 40 नहीं है, 400 है। ये 400 लिया जाएगा, ये हो जाएगा आपको 800, ठीक है। 0 कटेगा, 16 25 जो है 80, n का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है d, तो यहाँ से चलेंगे ना, an, तो a + n - 1 × d, इसका मान दिया है 45, a का मान है 5, n का मान आ गया है 16, और d का मान निकालना है। इस तरफ आएगा ना, तो ये हो जाएगा 15d, घटेगा, इस तरफ आएगा घटेगा 40, ये 15d, 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 8 × 5 = 40, डी का मान हो जाएगा 8/, ठीक है। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन बन गया। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और
35 है प्रथम, मतलब इसी तरह क्वेश्चन ए दिया है 17, एन दिया है 350 अंतिम पद। यदि सर्वांतर 9 है, डी का मान दिया है 9, तो कराई इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल ज्ञात करना है। तो एन क्या होगा और एस एन क्या होगा ये मालूम करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन था ये। एन से चलते हैं। ठीक है, तो एन बराबर फार्मूला आप लोग जो है जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान 17, एन का मान हमको निकालना है तो बीच वाला छोड़ देंगे, और डी का मान है 9, इसको रख देंगे। 17 को पहले भेजेंगे ना उधर, 9 350 घटाओ 17, एन माइनस 1 9, यहाँ से हो जाएगा ये 3 3 3, 3 से कटेगा ना 1 1 1, 3 हो जाएगा, 3 से 3 दिया 9 2 1 7 21, तो एन का मान हो जाएगा 37 जोड़ 1 कितना 38। एक मान निकल गया। हम लोग ज्ञात करना है एस एन, तो n/2 ए बटा जो ए जोड़ एन से चलेंगे, सिंपल हो जाएगी क्वेश्चन। तो यहाँ से 38/2, ए का मान 17, यहाँ से हो जाएगा 350, ये 19 दूनी 38, ये जुटेगा तो 7 6 3, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 9 7 3। ठीक है, ये सन का मान आपको निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें डी 7, 22वां पद जो है 149 है। इसमें दिया है कि n 22, डी का मान 7 और a 22 बराबर दिया है क्या 149। सबसे पहले इसमें हम a ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 7। तो a 22 से चलेंगे, a प्लस 22 घटाओ 1 और डी 49। ठीक है, तो a प्लस हो जाएगा कितना यहाँ से 21 गुने 7, तो a बराबर में क्या हो जाएगा 149 घटाओ 7, 7 दूनी 14, तो a का मान कितना आ जाएगा 2। अब निकालना है हमको जो है क्या एस एन ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना था। तो एस एन बराबर हो जाएगा क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और डी। ठीक है, यहाँ से तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि a प्लस एन। ठीक है, एन का मान हमको जो है मालूम है 22/2, ए का मान 2 मालूम हो गया, और 22वां टर्म तो यहाँ दिए हुए हैं कि 22 टर्म है, 22वां टर्म दिए हुए हैं 149। कट जाएगा क्या, तो 11 गुना ये कितना हो जाएगा 151, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 5 1 1 5 1 1 6 6 1 1 6 6 6, एस एन का मान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन क्या कहता है,
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद जो है क्रमशः 14 और 18 है। इसमें एस जो है 51 ज्ञात करना है, ठीक है, 51 पदों का। इसमें दिया है A2 बराबर में 14 और A3 बराबर में 18, ये दो पद दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम ए और डी का मान इसमें निकाल लेंगे। तो मान लेंगे, माना प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, तो A2 बराबर 14 है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 14। A प्लस डी बराबर क्या, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा स्थिति देखेंगे, A3 बराबर 18 है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 18, तो हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है, बराबर में 18 समीकरण 2। दोनों समीकरण को हल करके हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जब चलते हैं, ए प्लस डी बराबर में 14 और ए प्लस 2D बराबर में 18, घटाने पर कट जाएंगे ना, माइनस डी बराबर में -4, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो डी का मान 4। डी बराबर 4 क्या करना है ना, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट समीकरण क्या है, ए प्लस डी बराबर में 14, ए प्लस 4 बराबर में 14, ए बराबर में 14 घटाओ 4, ए बराबर में हो जाएगा 10। ए और डी मिल गया। यहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे, एस 51, तो हो जाएगा 51/2 ए प्लस 51 घटाओ 1 2A प्लस 51 घटाओ 1 इंटू डी। यहाँ सब ए और डी का जो मान आया है बारी बारी से भर देंगे। 2 इंटू 10, डी का मान है 4, सॉरी यह कितना 51 है ना, ये हो जाएगा 50, डी का मान क्या है 4, ठीक है। यहाँ से 51 था एन का मान, तो 51 यहाँ डाला जाएगा, घटाओ 1 तो 50 हो जाएगा, ये 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20, ये 5 को 20, 200, ये जोड़ेंगे तो 220, कट जाएगा 110 बार में, क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 51 51 1 6 5, यानी 5 6 1 1 0, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, एस 7 49 है, ठीक है, कर है, और प्रथम 17 जो है पदों का योग 289, एस 70 बराबर 289, और इसके एन पदों का योग ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। एस से एस 7 चलेंगे, इसमें मान लेंगे, माना प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, तो हो जाएगा 7/2, यहाँ से चल रहे हैं 2A 7 घटाओ 1, और डी का मान है, तो डी ही लेना है, बराबर में कितना
49 काट जाएगा, ये 7×7 = 49, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a + 6d बराबर में 14, 2 कॉमन ले लेंगे, 3d बराबर में 14 होगा, 7a + 3d बराबर में 7 समीकरण फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट इसी में दिया है a से 70 बराबर 289, तो इसमें क्या हो जाएगा 17/2, 2a + 17 - 1 × d इक्वल टू हो जाएगा क्या 289, 70 टाइम में कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा ना, तो 2a + 16d इक्वल टू 17 दूनी हो जाएगा ये 34, 2 कॉमन ले लेंगे तो 34, a + 8d बराबर कितना हो जाएगा 17, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये दोनों को हम हल पहले करके ad का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण जो है फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा a + 3d = 7, a + 8d = 17, घटाने पर देखिए साइन चेंज करेंगे, ये -5d -10, ये 2d का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब d बराबर 2 क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो a + 3d = 7 है, a + 3 × 2 = 7 हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 6 उधर जाएगा घट जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है एसएन, तो एसएन का मान निकालना है, तो n/2, 2a का मान आ गया है 1, n तो n ही टर्म में रहेगा, d का मान आ गया है 2। जब हल करेंगे तो 2 + 2n - 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 2a × 2n बचा बटा में 2, ये हो जाएगा कितना n²। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस तरह से हमने एसएन निकाला। इसमें कहता है ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, क्वेश्चन इस तरह का आता है एग्जाम में, दर्शाएं कि a1 a2 और n तक जो है से एक AP बनती है। यदि an नीचे दी हुई अनुसार जो है परिभाषित है, तो कह रहा है कि an बराबर 3 + 4n ये हो, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले AP निकाल लेना है, उसके बाद 15 पद जो है ना, इसका 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। चलिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। an बराबर दिया है 3 + 4n। ठीक है, यहाँ से हम a1 ज्ञात करेंगे पहले, तो n का मान 1 लेना है, 3 + 4 × 1, a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 = 7। a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2, 3 + 8 11। a3 निकालेंगे 3 + 4 × 3, 3 + 12 15। चलिए, इसके बाद AP निकल गया। ये पहला है 7, ठीक है, दूसरा है 11, 15, इस तरह से बढ़ा है। a का मान 7,
डी का मान 11 घटाओ 7, 7 4 11। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 15 पदों का जो है ना योगफल, n बराबर 15 लेकर के ना SN ज्ञात करना है। चलिए तो S 15 निकालना है। 15 बटा जो है 2, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, 15 घटाओ 1, डी का मान है 4। 14 जोड़ 14 गुने 4, 15 बटा 2, 14 चौको 56, 14 25 70, 70 टोटल में करने पे आएगा ये 35, 15 25 75 की 5 हाथ में 7, 15 45, 75 हो जाएगा 52। ठीक है, तो ये 500 आ गया आपको 25। एस जो है ना 15 का मान। ये इसका पहला क्वेश्चन था, 10 का पहला। 10 का दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, an बराबर में 9 माइनस 5n। ठीक है, चलिए यहाँ से सबसे पहले हम a1 निकाल लेते हैं। 9 घटाओ 5 गुने 1 4। a2 निकालेंगे, 9 घटाओ 5 गुने 2 माइनस 1। a3 निकालेंगे, 9 घटाओ 5 गुने 3 माइनस 6। AP आपका क्या मिल गया, थोड़ा दिख नहीं रहा था, बनाते बनाते जो है ना आगे बढ़ते जाते हैं ना, नीचे छूटते जाता है, तो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए फिर से देख लेते हैं। इसने यहाँ पे हम a1 निकाले तो n का मान 1 रख दिए, 5 हो गया, 9 में से 5 घटेगा 4। यहाँ पे 2 रखे तो 5 दूनी 10 माइनस 10 और 9 1 माइनस 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा ना, 5 तेरह माइनस में, तो 9 घटेगा तो 6 आएगा इसमें। ये 7 माइनस 6 सॉरी माइनस 1 है। ठीक है, ये आपका AP मिल गया। तो A का मान हो गया 4, D का मान माइनस 1 घटाओ 4 यानी कि माइनस 5। ठीक है, हमको ज्ञात करना है क्या, S 15 का मान। इसमें भी 15 ही पद का सम ज्ञात करना है। तो 15 बटा 2, 2 इंटू 4, n माइनस 1, तो n का मान तो 15 है, घटाओ 1 और यहाँ माइनस 5। 15 बटा 2 8, ये हो जाएगा कितना, 14 गुने माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 25 माइनस 70। 15 बटा 2, ये घटेगा तो आएगा 62 माइनस में, तो ये हो जाएगा 31 माइनस में, गुना करिए, 5 15 1 15 की 5, 15 दिया 45, 1 46, तो माइनस जो है कितना हो गया, S 15 का मान माइनस जो है 65। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, इस प्रकार तीसरे जो है और 10वें और nवें पद जो है ज्ञात कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन एक में दिया है। चलिए पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 4n माइनस n स्क्वायर है n पदों का योग। इसमें दिया है आपको SN बराबर में 4n माइनस n स्क्वायर।
ठीक है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, इसका प्रथम पद ए, ठीक है, या S1 सेम होता है, क्या है, प्रथम दो पद S2, दूसरा पद A2, इस प्रकार जो है तीसरे A3, S3, 10वें S10, nवें पद, ये सब पद ज्ञात करना है, ठीक है। और AN पद, इतना सारा निकालना है। चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। सबसे पहले हम जो है यहाँ से हल कर लेते हैं, S1 निकालते हैं, तो हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 यानी कि 3। S1 या तो A1 सेम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से S2 निकाल लेते हैं, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4 यानी कि 4 हो जाएगा। तो एक और तीसरा टर्म निकाल लेते हैं, S3, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 12 - 3 × 9, 9 × 3 = 12, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद तो मिल गया हमको 3, दो पदों का योग जो है 4 दिया है, तो 4 में से 3 को हटाकर जब तक हम 1 नहीं लेंगे, ये दूसरा जो है ना दो पदों का योग नहीं मिलेगा। ये दो पदों का योग जो है 4 है, तब दूसरा पद 1 होगा तभी तो 4 होगा। अब कह रहा है यहाँ कि तीसरा पद, 3 पदों का जो है ना जोड़ 3 होना चाहिए, तब कितना लेंगे तो 3 होगा। तो -1 यदि हम लेंगे तो 3 होगा, यानी जो है इसमें से ये घटाना पड़ेगा बारी बारी से, ठीक है। क्योंकि ये एक पहला पद है, दूसरा पद निकालना है, तो इस दो पदों का योग में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। 3 पदों का योग है, 2 पदों का योग है, तीसरे पद में से दूसरे पद घटाएंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। इस तरह से आपका AP बन गया, ठीक है। तो A का मान है 3, D का मान 1 घटाओ 3 यानी -2। तो पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, A2 1 साइड में लिख देते हैं। A का मान है 3, S2 हो जाएगा आपको 4, A2 हो जाएगा आपको 1, ठीक है। अब A3 निकालना है, A3 निकालना है, तो A + 3 - 1 × D, 3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से A3 तो मिल ही गया है, -1 ऐसे निकाल लेते हैं, -2 × -2, 3 हो जाएगा -4, सॉरी -2 नहीं है, ये माइनस नहीं होगा, केवल ये माइनस होगा, तो -1। तो A3 का मान हो गया 1, ठीक है। अब निकालना क्या है, A10 निकालना है, तो A + 10 - 1 × D, तो A का मान है 3, 9 मल्टीप्लाई -2, 3 घटाओ 9 2 18, माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। तो A10 क्या हो जाएगा, -15। अगला निकालना हम लोग को है क्या, SN। चलिए तो SN निकालते हैं, AN निकालना है ना, A + n - 1 × D, तो A का मान है 3, n - 1, ये -2, ये हो जाएगा -2n प्लस जो है ना 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 5 घटाओ 2n, तो n का मान हो जाएगा इसमें 5 घटाओ 2n, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चन एक में क्वेश्चन हल करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12। ऐसे प्रथम 40
धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो है 6 से विभाजित हो। ऐसे प्रथम 40 को धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जिसका जो 6 से जो है विभाजित हो। देखिए 6 से विभाजित धन पूर्णांक 6, 12, 18 ऐसे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक कह रहा है कि 40 व 2 का निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए का मान 6, डी का मान 12 घटाओ 6 यानी कि 6, एन का मान 40, हमको निकालना है एस 40, सब निकालना है। 14/2 फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बैठा रहे हैं। ये 6, 40 घटाओ 1, और डी का मान है 6, ये हो जाएगा 20, 12, 40 इंटू 6 जोड़ 9 9 6 54 की 4, 6 3 18 5 23, ठीक है। 9 6 54 की 4 5 रहा, 6 3 18 5 23, 12 जुड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा 6 4 2, गुना करेंगे 0 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, ये हो गया आपको एस 40 का मान कितना 420, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर।